हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 2 का पार्ट 2। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसके फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन किया था। तो चलिए अब इसके हम पार्ट 2 को समझते हैं। ओके, और हमारा जो पार्ट 2 स्टार्ट होता है वो होता है हमारा पेज नंबर 8 से। ओके, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। He was a beautiful wild duck। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक डक यानी कि जो बर्ड आके मिनी की गोद में गिरा था वो एक बहुत ही सुंदर एक जंगली बतख थी। His down, और उसके जो नीचे हम कह सकते हैं वह सॉफ्ट, यानी कि बर्ड की जो नीचे का भाग था वह सॉफ्ट था, एंड वेलवेटी यानी मखमल की तरह था। एंड हिज बीक वॉज ब्रॉड लाइक अ शॉवल, और उसकी जो बीक थी, बीक माने होता है चोंच, वो ब्रॉड यानी चौड़ी थी जैसे कि कोई शॉवल अर्थात कोई चम्मच की तरह, बेलची की तरह। हिज फेदर ग्लिंटेड, उसके जो फेदर थे, पंख थे, वो ग्लिंटेड थे अर्थात चमकदार थे, ब्लू, वाइट एंड ब्राउन। एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड, और उस समय वो बहुत ही एग्जॉस्टेड लग रही थी अर्थात थकी हुई दिख रही थी। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप, अब मिनी की माँ ने उसको पकड़ने का प्रयास किया। When suddenly he nipped her hand, जब अचानक से उसने मिनी का जो हाथ है वो निप्ड कर लिया अर्थात उसको काट लिया। आउच, सी क्राइड ड्राइंग हर हैंड बैक, और मिनी की माँ जोर से चिल्लाई और उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ऑल एट वंस ही फ्लटर्ड टू द ग्राउंड, और तुरंत वो मैदान में फ्लटर्ड यानी कि एक फड़फड़ाते हुए, एंड हडल्ड इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर में जाके वो हडल्ड यानी कि वो बैठ गई, ऑफ द लिविंग रूम, जो मिनी का लिविंग रूम था। ऑल थ्रू द इवनिंग, और पूरी शाम मिनी एंड हर मदर ट्राई टू मेक द डक ईट, यानी पूरी शाम मिनी और उसकी माँ जो थी वो उस बतख को खिलाने का प्रयास करते रहे। दे पुट ब्रेड क्रम्स, नट्स एंड फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उन्होंने उसके सामने कुछ ब्रेड के टुकड़े डाले, कुछ नट्स डाले और कुछ फल डाले। बट ही वुड नॉट टच अ थिंग, लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ को उस पक्षी ने हाथ नहीं लगाया ना। मिनी gave him some mashed rice and milk, suggested मिनी। अब मिनी ने ये सलाह दी, सजेस्ट मतलब सलाह देना, कि इसके लिए कुछ मैश्ड यानी मसले हुए चावल और मिल्क को दिया जाए। हर मदर मैश सम कुक्ड राइस इन अ बॉल, अब मिनी की जो माँ थी उसने कुछ मैश्ड राइस यानी कुछ बॉयल उबले हुए चावल उस बॉल में, ये बॉल यानी होती है कुछ छोटी सी कटोरी, एडेड मिल्क एंड शुगर एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक, उस मिल्क में शुगर के साथ चावल को मिक्स किया, ठीक है, और उसकी जो बीक थी, चोंच थी, उसमें इंक फिलर की सहायता से उसको खिलाया गया। फेड हिम विथ एन इंक फिलर। एज सुन एज मतलब जैसे ही हैड सम फूड इन हिज स्टमक, उसके पेट में कुछ खाना गया, द डक बिकम विजिबली मोर अलर्ट, जो डक थी वो और ज़्यादा सतर्क हो गई, अलर्ट यानी सतर्क हो गई ना, और हर आइज ब्राइटन, उसकी आंखें चमकने लगी, एंड ट्राई टू ओपन हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों को भी खोला, बट gave it up after few efforts, और कुछ एफर्ट्स यानी प्रयास करने के बाद वो वहीं रुक गई। आई नो what his name, it is myth, said Minnie. His mother smiled, और मिनी ने कहा कि मुझे पता है इसका नाम मुझे क्या रखना है, मुझे इसका नाम मित्र रखना है। और ये हम जानते हैं स्टूडेंट्स
कि मिनी ने उसका नाम मित्र क्यों रखा, क्योंकि मिनी हैज़ नो फ्रेंड्स, मिनी का कोई मित्र नहीं था और उसने इस पक्षी को अपना मित्र बना लिया था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। वेयर शैल वी पुट मित्र टू बेड मिनी, हर फादर आस्क हर। अब मिनी के फादर ने मिनी से पूछा कि हम इस मित्र को कहाँ पर रखेंगे। पापा आई वॉन्ट हिम नियर मी, मैं इसको अपने पास में रखना चाहती हूँ, मिनी ने कहा। ही मे नीड मी इन द नाइट, और उसकी मुझे रात में जो ज़रूरत है उसको रात में मेरी ज़रूरत होगी, सैड मिनी, मिनी ने कहा। फाइनली दे सेटल्ड मिथ इन द बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ बिसाइड मिनीज बेड। अंततः उन्होंने जो बर्ड थी उसमें उसको एक बास्केट फुल यानी कि जो घास फूस की टोकरी होती है उसमें रख दिया और मिनी के बगल में उसको रख दिया। कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशंस, कॉन्ट्रेरी का अर्थ होता है आशा के विपरीत, एक्सपेक्टेशन यानी आशा और कॉन्ट्रेरी उसके विपरीत, आशा के विपरीत। मित्र डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट, यानी उस पक्षी ने मिनी को रात में नहीं जगाया। एट ऑल व्हेन शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और जब मिनी सुबह जल्दी उठी, मिनी फर्स्ट थॉट वॉज टू लुक इन टू द बास्केट, मिनी ने सोचा कि हम सबसे पहले बास्केट यानी उस टोकरी को देखें। बाय हर बेड साइड, जो उसके बेड साइड थी। टू हर हॉरर शी रियलाइज्ड इट वॉज एम्प्टी, और एक डरावने वो डर गई जब उसने देखा कि जो बास्केट थी वो एम्प्टी अर्थात खाली थी। तो मिनी एक उस बास्केट को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। मित्र मित्र साउटेड मिनी गेटिंग अप ऑन द एल्बो, और वो मित्र मित्र चिल्लाने लगी, अपने जो कोहनी थी एल्बो के सहारे वो उठने लगी। देन शी शॉ हिम लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, तब उसने अपने बाथरूम की तरफ देखा, ठीक है। सी बस्ट आउट लाफिंग, और वो जोर जोर से हंसने लगी, लाफिंग यानी हंसना, बस्ट आउट मतलब जोर से। द बर्ड कुड ओनली होप अलोंग, अब जो पक्षी था वो केवल होप कर सकता, होप का मतलब होता है फ्रेंड्स जंप कर सकता था, वो कूद सकता था। दो ही ट्राइड, और उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, वैलिएंटली मतलब बहुत ही बहादुरी से, टू फ्लाई यानी उड़ने का प्रयास किया। व्हेन मिनी क्रॉल्ड अप टू हिम, और मिनी ने क्या किया, उसको क्रॉल करके यानी रेंग को उसको पकड़ लिया। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड होप्ड अवे, उसने अपने पंख को फड़फड़ाए और वो एक जगह से दूसरी जगह कूद गई। मिनी मेड अ सुप्रीम एफर्ट एंड कॉट हिम प्रॉम्प्टली ही निप्ड हर, और मिनी ने एक सुप्रीम एफर्ट भरसक प्रयास से उसको पकड़ा, और प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तेजी से, उस पक्षी ने उसको काट लिया। निप्ड हर का मतलब होता है काट लिया। मिनी व्हाट हैपेंड, अब एक आवाज़ आती है, उसकी जो माँ थी उसने आवाज़ लगाई कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। इन अलार्म यानी बहुत वो एक चिंता में। एंटरिंग द रूम, और वो रूम में आई। बट व्हेन शी शो द डक इन हर डॉटर आर्म्स, और जब उसने देखा कि जो वो डक है वो हमारे डॉटर की आर्म्स यानी बाहों में है। हर अलार्म टर्न इनटू मैरिटमेंट, उसके जो अलार्म था, उसकी जो चिंता थी वो खुशी में, मैरिटमेंट का मतलब होता है खुशी में बदल गई। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड सी अनाउंस, तो मिनी की माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त के लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। द डोर बेल रैंग व्हेन मिनीज वॉज कैजुअलिंग मित्र टू ईट हिज बास्केट, दरवाजे की घंटी बजती है जब मिनी अपने मित्र की कैजुअलिंग का मतलब होता है खुशामद करना यानी खिलाना, उसको खुशामद कर रही थी। When मिनीज मदर ओपन द डोर, जब मिनी के माँ ने डोर को ओपन किया, शी वॉज ग्रेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, तो उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो उसने ग्रीट किया अर्थात स्वागत किया। ऑल ड्रेस स्मार्टली इन दर स्कूल यूनिफॉर्म, और सही बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म बहुत स्मार्ट दिख रहे थे। आंटी मे वी सी द बर्ड दे आस्क, और उन्होंने पूछा कि आंटी क्या हम उस पक्षी को देख सकते हैं। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी द मित्र बीइंग फेड विथ इंक फ्लवर, और सब बच्चों ने जब उसको देखा
कि वो जब खाना खा रहे तो किस प्रकार थ्रिल्ड मतलब एक रोमांचित हुए। दे हेल्प्ड मिनी टू होल्ड हिम स्टिल वाइल ही वॉज बीइंग फेड। और जब मिनी उसको खाना खिला रही थी तो उन बच्चों ने उसकी मदद की। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल। और चूँकि उन्हें स्कूल भी जाना था, ठीक है, स्कूल बस आ चुकी थी। वी विल बैक इन द आफ्टरनून। और उन्होंने कहा कि हम लोग दोपहर के समय वापस आ जाएंगे। मिनी दे सेड। मिनी ऑल्सो गॉट रेडी टू गो टू हर स्कूल। और मिनी को भी उसी समय विद्यालय जाना था क्योंकि वो भी एक विद्यालय में पढ़ती थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले पेज पर। यहाँ पे हम एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें मिनी अपने पेरेंट्स से बात कर रही है और उसके हाथ में एक शॉवलर पक्षी हमें दिख रहा है। ओके, पुअर डकी, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड, सेड बंटी, वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द इवनिंग वॉचिंग द डक। अब उनमें से एक में तो जो बंटी होता है वो क्या कहता है कि बेचारी जो डकी है, पक्षी है, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग फ्रेंड, वो अपने दोस्तों को मिस कर रही होगी, याद कर रही होगी, ठीक है, इन द इवनिंग, शाम के समय जब उसने पक्षी को देखा। इट इज ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज लैम, सेड अंजू। और उसी में एक फ्रेंड अंजू थी जिसने ये कहा कि अब इस पक्षी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है नए फ्रेंड्स को बनाना क्योंकि ये एक लैम यानी कि ये लंगड़ी है यानी विकलांग है। एंड रियलाइजिंग टू लेट व्हाट शी हैड सेड। और जब उसको महसूस हुआ कि मैंने कुछ गलत कह दिया है, क्विकली कवर्ड हर माउथ, उसने अपने माउथ को कवर कर लिया। यानी कि उसका जो इशारा था वो एक मिनी को भी दर्शाता था क्योंकि मिनी जो थी वो भी एक विकलांग थी। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, सेड मिनी। मिनी ने कहा हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी। और इस घटना के बाद जो सारे बच्चे थे वो मिनी के सारे फ्रेंड बने। After this incident, neighborhood children became very friendly with Minnie. The children had at last realized the anguish Minnie must have gone through because they did not play with her. The children had at last, और अंततः और उन्हें ये रियलाइज हुआ the anguish Minnie must have gone through because कि मिनी को बुरा लगता होगा because they did not play with her, क्योंकि वो जो बच्चे थे वो मिनी के साथ नहीं खेलते थे। The next day अंजू brought a fat book with her. और अगले दिन अंजू उनके लिए एक मोटी सी बुक लेकर आई। उसने कहा see you can read all about the ducks in this. तुम सभी प्रकार के डक्स के बारे में इससे पढ़ सकते हो। मिनी called a shoveler, और मिनी ने उस पक्षी को दिखाया और कहा ये एक शॉवलर पक्षी है। The children crowded around her excitedly and read all about the habit of the shoveler. और जो बच्चे थे वो बहुत उत्तेजित अवस्था में चारों तरफ आ गए और उसको देखा। एंड रीड ऑल, उसके बारे में सारी हैबिट्स के बारे में पढ़ा जो एक शॉवलर पक्षी की आदत होती है। मित्र मस्ट हैव फ्लोन 100 of miles नंबर, सेड लिटिल प्रिया। और मिनी 100 of miles यानी कई सौ यात्राओं, कई मीलों की यात्रा करके आती है। जो प्रिया थी उसने कहा नॉट 100 thousands करेक्टेड बंटी। अब उन्हीं में से एक फ्रेंड था बंटी जिसने उस चीज़ को करेक्ट किया वाक्य को। उसने कहा 100 नहीं, ये हजारों मीलों की यात्रा करके आती है। एंड ही विल फ्लाई बैक 1000 of miles टू हिज होम अगेन। और हजारों मीलों की यात्रा करके ये पक्षी वापस अपने देश पहुंचता है। फाइनली द डे ऑफ द डिपार्चर फॉर देयर एवियन फ्रेंड अराइव्ड। और अंततः उस जो एवियन फ्रेंड है, जो पक्षी है, जो दोस्त है, उसका डिपार्चर, जाने का वक्त हो जाता है। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू द नियर बाई लेक। अब मिनी के फादर क्या करते हैं कि वो सभी बच्चों को और डक को एक पास वाले लेक यानी झील में लेके जाते हैं। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम द मिनीज लैप। और सारे बच्चे क्या करते हैं कि उस पक्षी को उठाते हैं, गोद से उठाते हैं। एंड जेंटली रीच्ड हिम इनटू द लेक। और बहुत जेंटली, बहुत दयालुता पूर्वक
उसको लेक में यानी कि झील में धीरे धीरे छोड़ते हैं। ही स्टार्टेड स्विमिंग, और वह धीरे धीरे स्विमिंग करने लगता है। शॉवलिंग द वाटर विथ हिज बीक, और अपनी चोंच से पानी को उछालता है। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉचिंग, और बच्चे वहीं खड़े होकर उसको काफ़ी देर तक निहारते रहते हैं। द नेक्स्ट डे मिनी वेंट टू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले, अगले दिन मिनी वापस उन बच्चों को खेलते हुए देखती है। देयर वॉज नो वन इन द पार्क, वो देखते हैं कि पार्क में कोई भी नहीं है। सडनली द डोर बेल रैंग, अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। एंड इंट्रूप्ड ऑल द चिल्ड्रन, और एक बच्चों का जो ट्रूप्ड है, यानी कि ट्रूप्ड को हम कहते हैं दल है ना, वो आता है। और वो क्या कहता है, आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विद अस, दे सेड। वो कहते हैं कि मिनी को आप हमारे साथ भेज दीजिए। वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर, और हम उसे सुरक्षित व्हील चेयर से छोड़ देंगे। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स, अब उन्होंने बहुत ही प्यार से एक इच्छा जताई। मिनी वॉज टेकन डाउन इन द स्टेयर्स टू द पार्क, और मिनी वॉज टेकन डाउन, और सभी बच्चे मिनी को सीढ़ियों से नीचे की तरफ ले गए। मिनी नेवर हैड रीज़न टू फील लॉनली अगेन, इसके बाद मिनी को कभी अकेला महसूस नहीं हुआ। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स इस चैप्टर का फुल डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और हमें कमेंट भी करें। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।